हैं, इतना तो आप श्रवण कर पा रहे हैं कि मंत्र का क्या क्या लाभ हो सकते हैं, मंत्र किस तरह वर्क करता है, मंत्र को आपने किस तरह से जपना है, किस लेवल तक जाना है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी, डेट यू हैव टू मेंटेन इट। नामापराध जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि सत्पुरुष की कभी भी निंदा ना हो पाए। जिस दिन निंदा किसी की करो, जिस दिन आपकी बातों में किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आ जाए, उस दिन अपना खाना पीना छोड़ देना। और गुरुजनों की निंदा करना तो अपने कितने ही जन्मों के पापों को और बढ़ा देना होता है। इसलिए सत्पुरुष की निंदा कभी मत कीजिएगा, सत्पुरुष की निंदा कभी मत कीजिएगा। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, कबीरा वे नर अंध हैं जो हरि को कहते और गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु रूठ गया तो कहीं पर तुम जा नहीं पाओगे, हरि रूठेगा तो गुरु के सानिध्य में रह करके दोबारा से हरि को पालोगे। इसलिए सत्पुरुष की कभी निंदा मत कीजिएगा। कुछ मत बोलो, तुम्हारे बोलने में कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं बोलोगे एटलीस्ट अपने कर्मों को सुधार लोगे, बोलोगे तो जिंदा जी मर जाओगे। इस अग्नि से तुमको कौन बचाएगा, थोड़ा इसका विचार भी करके देखना। इसलिए सत्पुरुष की कभी निंदा ना करे, निंदा करे ही ना, चाहे कोई दुर्जन भी हो उसकी भी निंदा ना करे। इतनी बात ध्यान रहे। दूसरा, कोई दूसरा नाम अपराध क्या होता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने, आप नए नए दीक्षित हुए, आप नए नए मंत्र जाप करना शुरू किए, आप नए नए इनिशिएशन में हो और आपको मज़ा आना शुरू हुआ है, आपको वो चीज़ें अनुभव हो रही हैं जो बहुत ही ट्रेमेंडसली आपके भीतर एक रोमांच प्रस्तुत कर रही हैं, और कोई दूसरा आया, दूसरे ने, जिसने अभी तक मंत्र का ABCD भी नहीं मालूम और वो बेचारा भटक रहा, तुम उसकी निंदा करना शुरू कर दिए, या तुम उसके सामने महिमा का गायन करना शुरू कर दिए। जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके सामने इन चीज़ों का बखान करना, डेट्स अगेन नॉट अलाउड। ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वह कुछ ऐसे तर्क कुतर्क आपके सामने रख देगा जिससे आपका मोराल डाउन हो जाएगा। जब वो मोराल डाउन होगा तो निश्चित रूप से आपकी अधोगति होनी बहुत लाजमी हो जाएगी। इसलिए असाधु पुरुष के सामने कभी भी ये धर्म की चर्चा, ये मंत्र वगैरह डिस्कस ना करें। आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसमें मंत्र जापक हो, तो उनसे आप अपनी बात साझी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा नाम अपराध क्या होता है। मान लो आप विष्णु के भक्त हैं, विष्णु के उपासक हैं, कोई शिव का उपासक आया, कोई कृष्ण का उपासक आया, आपने कहा कि हम तो शिव के उपासक हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र से ऊपर तो कोई मंत्र है ही नहीं। आप कृष्ण के उपासक हैं, आपने ओम नमः शिवाय मंत्र को धिक्कार करना शुरू कर दिया, नॉट अलाउड, नाम अपराध है, मारे जाओगे। सभी मंत्र बराबर है। बराबर क्या यार, अभी तो श्लोक सुना ना आपने श्रीमद् भगवद गीता का 10th अध्याय का 33rd श्लोक, तो ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। नेक्स्ट, श्रुति शास्त्र और गुरु के वचन में अश्रद्धा। कभी भी अपनी बुद्धि को देखो, सबसे पहले क्या करो, आप गुरु को ढूंढो। सबसे पहले अपने भीतर शिष्यत्व को पूरा करो। जैसे शिष्यत्व पूरा हो, किसी समर्थ गुरु के सन्मुख जा कर के ज्ञान को श्रवण करो। जैसे जैसे आपके मन की वृत्ति शांत होना शुरू होगी, तैसे तैसे आप पाएंगे कि काफ़ी चीज़ें जो उलझी पड़ी थी वो सुलझती जा रही हैं। तो जब आपकी चीज़ें सुलझती जा रही हैं, तो उस समय पर आपके जो गुरु हैं, आपका जो शास्त्र है, उसके ऊपर कभी भी अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। अश्रद्धा मैंने कभी भी उसका, उन वचनों को आप अपनी बुद्धि के दायरे में मत लेकर के आइए, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वह अल्प बुद्धि है, उसमें ये पूरे का पूरा ज्ञान आना संभव नहीं होता। और उसमें फिर अश्रद्धा कर लेना, वो और स्यापा डाल लेना अपने अपने सिर पर, और कुछ नहीं करना है।
फिर अगला जो नामापराध कहा गया वह है नाम के विषय में महिमा की स्तुति का भ्रम। अब जैसे आपने कोई गा रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब कोई आया उसने कहा नहीं गलत गा रहे हो, हरे कृष्ण पहले लाइन नहीं आएगी, हरे राम लाइन पहले आएगी। अगेन ये बात गलत है। आप पानी है, टॉय है, H2O है, ये सभी तो एक ही चीज़ें हैं। इनमें बार 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 आप बोलो H2O बड़ा, पानी छोटा, टॉय बड़ा, तो ये बात कोई जमती नहीं। इसीलिए H2O, पानी, टॉय यदि सब एक हैं, उसी तरह सभी नाम भी एक हैं। उनमें भी भेद करने की कभी भी चेष्टा मत कीजिएगा। अगला नाम अपराध क्या होता है? मेरे गुरुजी वो तो सर्वज्ञ हैं, उनसे बड़ा गुरु जो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने मुझको जो नाम दिया तू भी वह नाम ले ले, क्योंकि उसी नाम से पापों का निवारण होगा, उसी नाम से सब कष्ट दूर होंगे। ऐसी बढ़ाई भी मत कीजिए। तुम्हारे चरित्र में इतना बल होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के बारे में कि जो विद्या है वह सफल हो जाए, वही गुरु को दी हुई दक्षिणा होती है। तो ऐसे लड़ाइयाँ नहीं लड़नी कि मुझे जो मंत्र दिया वो तो बहुत बड़ा है, हमारे गुरुजी तो बहुत पुराने हैं, उनको तो 300 साल हो गए उनकी गद्दी को चलते हुए, तुम्हारे गुरुजी क्या हैं अभी 20 साल 25 साल 30 साल के तो हैं, उनको क्या मालूम है। नो 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 नो, वेरी रॉन्ग। फिर अन्य मंत्रों के साथ तुलना करना। अच्छा तुम गायत्री करते हो, महामृत्युंजय मंत्र किया करो, देखो फिर क्या फ़ायदा मिलता है। गलत बात। तो ये सब जो आपके सामने हमने रखे नामापराध, इन चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि यदि ये चीज़ें आप करते रहोगे ना तो मंत्र करते करते में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए ना तो धड़ाम से नीचे गिरोगे। आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया, पर किया कुछ भी ना होगा। प्रॉब्लम बस यही आती है। बात समझ रहे हो? अब आपने ये भी समझ लिया कि आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, तो अब ये भी समझना पड़ेगा कि मंत्र जप के लिए आवश्यक निधान कौन कौन से हैं।